Yes, dear students, today we will see a numerical which is based on the electromagnetic induction. Here we have a question. The current through two inductors of self-inductance 12 millihenry and 30 millihenry is increasing with the time at the same rate. Draw a graph showing the variation of the EMF induced with the rate of change of current in each conductor. Second, energy stored in each inductor with the current flowing through it. Compare the energy stored in the coil if the power dissipated in the coils is the same. This question is asked in the examination. Okay. तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें. द करंट थ्रू द टू इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. तो हम अज्यूम कर सकते हैं L1 इज इक्वल टू 12 मिली हेनरी एंड L2 इज इक्वल टू 30 मिली हेनरी. ये हमको दिया हुआ इज इंक्रीजिंग विद द टाइम एट द सेम रेट, है ना. करंट, अब करंट के लिए हम देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें हम तो यहाँ पर दो इंडक्टर हैं तो हम एक E1 ले लेते हैं. E1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस L1 di/dt और दूसरा आपका हो जाएगा E2 विच इज इक्वल्स टू माइनस L2 di/dt एट द सेम रेट का. इसलिए हमने द करंट थ्रू द टू इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 12 millihenry and 30 millihenry is increasing with the time at the same rate. अब हमको ड्रा करना है ग्राफ को showing the variation of the EMF induced with the rate of change of current in each conductor. अब यहाँ पर देखें तो E1 जो हमको दिया हुआ है E1 is equal to 12 millihenry means 10 raised to the power minus 3 di/dt ले लें हम और दूसरा ले लें हम E2 ये आपका 30 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3 di/dt ले लें. तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है हमको. तो ग्राफ प्लॉट में वेरिएबल्स जो दे रखे हैं एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दे दिया आपको और एक di/dt दिया हुआ है. इन दोनों के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ईच कंडक्टर. तो यहाँ पर हम देखें यहां तो आपका वाई एक्सिस पर आपका E आ गया और di/dt जो है एक्स एक्सिस पे है. अब इस वैल्यू को देखें तो यहां पर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ को वाई एक्सिस. तो आप सिंपली देखें कि y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन वाला उसको हम यूज करते हैं. तो E1 आपका ये हो गया, m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने लिख लिया है 12 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3 और ये आपका di/dt जो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ नेक्स्ट वैल्यू कुछ नहीं है मींस 0 है. सिमिलरली E2 को देखें हम तो ये होगा आपका 30 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3 di/dt प्लस 0. तो इंटरसेप्ट तो 0 है दोनों के केस में और di/dt x को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो है ये वैल्यू आपकी m1 स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी 12 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3 और m2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 30 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3. अब स्लोप कहें तो क्या स्लोप जो होता है tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है. स्लोप जो है y है ना ये tan थीटा 1 हो गया और ये आपका tan थीटा 2 हो गया. ठीक है. तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी tan थीटा 1 which is equal to 12 into 10 raised to the power minus 3 और 30 into 10 raised to the power minus 3 tan theta 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम स्लोप प्लॉट करें तो यहाँ सिंपली यह स्ट्रेट लाइन है तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है tan theta 1 और tan theta 2 सेम नहीं है. तो हम इसको प्लॉट करते हैं. प्लॉट करने के लिए अब हमारे पास में tan theta 1 और tan theta 2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए. तो यहां पर हम देखें तो tan theta 1 इज इक्वल टू ये आपका 12 मिली हेनरी और थीटा 2
तो इन दोनों का ग्राफ जो होगा θ1 ये आ जाएगा आपका और θ2 ये होगा। यहाँ से क्लियर है कि θ1 और θ2 की वैल्यू देखें तो ये tan θ1 और tan θ2 को दे देगा। इससे हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का होता है। फिर ये कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर जो दिया जाता है वो हाफ Li स्क्वायर से दिया जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इससे दिया जाता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर से दिया जाएगा हाफ Li स्क्वायर। तो यहां पर हम देखें कि करंट की वैल्यू आपको दी हुई है क्या? नहीं, है ना। तो यहां पर एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बेसिक फार्मूला आपके सामने है। और साथ में ये कहा कि कंपेयर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स इफ द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल इज द सेम। दोनों में पावर डिसिपेटेड जो है वो सेम है। तो हम इसको देखें थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम देखें, एक तो हमारे पास में पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, du by dt। अब du by dt मीन्स एनर्जी को हम एनर्जी का रेट ले लें तो हमको पावर देता है। तो यहां पर हम देखें तो ये हो गया आपका हाफ एल डी एल आई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स आई डी आई बाई डी टी हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली हम इसको P1 ले लें तो ये P1 इज इक्वल टू आ गया आपका एल आई डी आई बाई डी टी। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। तो अब रिलेशन आपका आ गया P1 और सिमिलरली P2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका एल आई L1 हो गया, यहाँ इसको L1 ले लें और इसको L2 ले लें डी आई बाई डी टी। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। अब आपके सामने आ गए, दोनों रिलेशन आ गए, है ना। पर यहाँ पर जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो करंट डिफरेंट होगा तो हम इसको कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे हमको ये इसको ये हो गया आपका di1 और ये आपका di2, ठीक है। तो यहां पर हम देखें कि यहां पर इसने कहा है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कंपेयर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स इफ द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल इज द सेम। अब यहां पर P1 इज इक्वल टू P2 आपको दिया हुआ है, ये P1 इज इक्वल टू P2 है। तो इनको हम कंपेयर करें L1I1 di1 by dt विच इज इक्वल टू आपका L2I2 di2 by dt। अब ये दोनों रेट सेम है तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है, L1I1 विच इज इक्वल टू L2I2 मिल रहा है। ये रिलेशन हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स इफ द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल्स आर सेम। एनर्जी डिसिपेशन का हम देखें तो हमने कहा भैया ये U1 होगा हाफ L1I1 स्क्वायर होगा, और यहां पर मैं यदि इसको L1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने U1 इंटू L1 कर दिया विच इज इक्वल टू 1/2 L1 का स्क्वायर I1 स्क्वायर। बोथ दी साइड्स मैंने L1 को मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। सिमिलरली U2 L2, U2 क्या होगा आपका हाफ L2I2 स्क्वायर होगा। इनको भी हमने कंपेयर करने के लिए U2 L2 करके 1/2 L2 स्क्वायर I2 स्क्वायर हो गया आपका। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इसका और इसका रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो हमको एनर्जी कंपैरिजन ही दे रहा है, तो हमने कहा भैया U1 L1 अपॉन U2 L2, तो ये हो गया आपका 1/2 L2 L1 स्क्वायर I1 स्क्वायर अपॉन 1/2 L2 स्क्वायर I2 स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो L1I1 और L2I2 दोनों इक्वल है, मतलब यहां पर हम देखें U1 अपॉन U2 इंटू L1 अपॉन L2 और ये पूरा आपका आ रहा है, ये L1I1 इक्वल टू L2I2 है।
तो ये इक्वल टू 1 हो गया। क्या हो गया, U1 जो मिल रहा है आपको, U1 इज इक्वल्स टू U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब यहां पर देखें हम तो U1 जो है U2 L2 की वैल्यू आपके सामने 30 मिली हेनरी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और L1 की वैल्यू जो है आपकी 12 मिली हेनरी। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको कंपैरिजन मिल जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा, ओके, तो ये होगा आपका 2.5। तो कंपैरिजन में हमको जो वैल्यू मिल रही है एनर्जी कंपैरिजन में, वो मिल रहा है आपको U1 अपॉन U2 इज इक्वल्स टू 2.5। तो इस तरीके से हमने एनर्जी का कंपैरिजन कर लिया। अब एनर्जी का कंपैरिजन कर लिया तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पर ही ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। ये आपका सेकंड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कंपेयर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स इफ द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल इज द सेम। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे को यहाँ एनर्जी और इसको देखना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें तो ये ग्राफ भी आपका ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टर को, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस ओर आपका आ गया एनर्जी आ गया, और इस ओर आपका करंट आ गया। क्योंकि यहां देखिए हम करंट एनर्जी और करंट में क्या रिलेशन है, करंट और एनर्जी में रिलेशन आपको क्लियर, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो I स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम ग्राफ देखें तो ये इंडक्टर देखें तो इंडक्टर L2 में 30 मिली हेनरी है विच इज मोर देन L1। तो यहाँ पे भी ग्राफ में U1 अपॉन U2 को देखें तो U1 इज इक्वल टू 2.5 U2 एनर्जी जो है। तो आपका एनर्जी और इसमें जो ग्राफ आएगा ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली वी हैव गॉट द आंसर्स व्हिच इज आस्क्ड।